नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का ये साथियों प्रैक्टिस नंबर जो है 6 होने वाला है। इससे पहले 5 कंप्लीट करा दिए गए हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट भी बना होगा बिहार एसएससी मॉडल सेट के नाम से। अच्छे क्वेश्चन का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग फिर से शानदार 75 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम लोग एमएसपी कहते हैं, जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी वर्तमान में साथियों नए आंकड़ों के अनुसार जो है 23 फसलों में जो है एमएसपी दी जाती है, याद रखना है। पहले ये 22 हुआ करती थी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि जैनियों का पवित्र स्थल, जिसे श्रवण बेलगोला के नाम से जानते हैं, कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा हसन जिले में, याद रखना है, हसन जिले पे। यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण को त्यागा था। ये भी बात साथियों आपको याद रखना है। प्रश्न है, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है बताएं। संविधान संशोधन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? काफी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर अनुच्छेद 368 में। प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य को कहा जाता है और इसमें जो है 3 चीजें शामिल है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सही आंसर क्या हो जाता? याद रखना है ऑप्शन डी। क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था बताएं। पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड जो है आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2014 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, स्वच्छ भारत अभियान। प्रश्न अगला है, और लास्ट में साथियों कमेंट में बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक और लेखक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको पुस्तक से देखने को जरूर मिलेंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है वार एंड पीस पुस्तक। तैमूर ने किसके शासन के दौरान जो है भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा, तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में 1398 ईस्वी में भारत पे जो है आक्रमण किया था। सही आंसर क्या हो जाता है? 7 का ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी के लिए जो है चोल काल प्रसिद्ध है। ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए। प्रश्न अगला है, भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तेज दौड़ से, धावक है। अगला जो प्रश्न है वो है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा हम्पी में। क्या हो जाएगा? हम्पी में। अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? सही आंसर इसका हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। और रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून की भी संज्ञा देते हैं। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 1980 ईस्वी में। प्रश्न अगला है कि झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है बताएं। स्थानांतरित कृषि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कृषि। क्या होता है? शिफ्टिंग। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अकबर के समय। क्या हो जाएगा? अकबर के समय। अगला प्रश्न है कि गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में डैश राजवंश द्वारा किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा काकतीय राजवंश के द्वारा किया गया था 13वीं शताब्दी में। प्रश्न अगला है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी उद्देश्य। अगला प्रश्न है, 21 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका जिक्र भी पिछले वीडियो में किए थे। 1921 के मोपला विद्रोह का जो केंद्र था वो केरल का मालाबार तट था और इसके जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? अली मुसलियार। प्रश्न अगला है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो सही आंसर जो 18 का हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था आपका स्वदेशी आंदोलन। और इसी आंदोलन के दौरान में ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीत गाया गया था अमार सोनार बंगला, जो बाद में जाके जो है आपको बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना था। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल, जिसे हम लोग कहते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। उसके नेतृत्व में किया गया था। कब? 1929 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न अगला देखते हैं
कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? सही आंसर जो 20 का हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने, और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सही आंसर जो हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। क्या हो जाएगा 22 का? ऑप्शन डी। और ये जो है किससे संबंधित है? ये कानून व्यवस्था से संबंधित है, याद रखना है। प्रश्न अगला है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, सही आंसर इसका हो जाएगा राज्य सूची। प्रश्न है कि भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश साथियों उसे कहा जाता है जहां पे कम वर्षा होती है, कम वर्षा का क्षेत्र। सही आंसर 24 का हो जाएगा, याद रखना है कर्नाटक का पठार। सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है कि धन विधेयक पेश किया जाता है। सही आंसर 25 का क्या हो जाएगा? याद रखना है धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। याद रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के अंतर्गत धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति जो है अत्यंत सीमित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर जो 26 का हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के प्रावधानों के अधीन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। इसकी चर्चा कहाँ की गई है? इसकी चर्चा जो है आपको अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के क के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन जो है सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो है उम्र सीमा क्या है, यानी रिटायर की उम्र सीमा क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा 65। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। 124 के 2 में इसकी चर्चा है। प्रश्न अगला देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में कौन से वर्ष में बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली थी? सही आंसर जो 29 का हो जाएगा वो हो जाएगा 1853 ईस्वी में, लगभग 34 किलोमीटर के आसपास चली थी। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। इरडा का जो है आपको निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है, बताएं? इरडा जिसे हम लोग, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, और ये जो है बीमा क्षेत्र से संबंधित है। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी। बीमा क्षेत्रफल मल्होत्रा समिति की सिफारिश के अनुरूप भारत सरकार ने 19 अप्रैल 2000 को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे हम लोग इरडा कहते हैं, उसका गठन किया था। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है 31 नंबर का कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है? सही आंसर जो 31 का हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। संसद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा है। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? सही आंसर जो 33 का हो जाएगा वो याद रखना है किसके संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे वो है 34 नंबर का कि बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। सही आंसर 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी, महान मुगल के नाम से जाना जाता है। ह्यूमस खादर मिट्टी भूमि किस परत का हिस्सा है, बताएं? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है 35 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऊपर की परत। ह्यूमस भूमि की सबसे ऊपर परत होती है जो पेड़ पौधे के अवशेष के सड़ने से बनती है। यह परत जो होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सही आंसर 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में कितना है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है दूसरे राज्य की तुलना में जो है इसका जो औसतन है वो कितना है? सही आंसर ऑप्शन ए, न्यूनतम है। क्या हो जाएगा? न्यूनतम। प्रश्न अगला देखते हैं कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? सही आंसर विकल्प के अनुसार हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखना है आंध्र प्रदेश। अगला जो प्रश्न है, और कपास के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है आपको करवाया गया है, कमेंट में जरूर बताएं। भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्ना चंडी। क्या हो जाएगा? अन्ना चंडी।
और आपको बता दें कि अन्ना चंडी भारत के किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला के तौर पर जानी जाती है। यह जो है केरल उच्च न्यायालय में 9 फरवरी 1959 से लेकर 5 अप्रैल 1967 तक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थी। प्रश्न अगला देखते हैं, 40 नंबर का क्या है। प्रश्न है आपका कि डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है पटसन या जूट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है आपको प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, बताएं। सही आंसर जो 41 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सक्षमता उपागम। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार सक्षमता उपागम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था। तो काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VBI लगा ले इसे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहुआ पत्तन के भी नाम से जाना जाता है। सही आंसर 42 का हो जाएगा आपको सेंटोस। क्या हो जाएगा, सेंटोस। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न है आपका कि बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था। सही आंसर इसका हो जाएगा सम्राट अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, बताएं। सही आंसर काफ़ी इजी है, 51 के ए में, याद रखना है 51 के ए में सही आंसर ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे वो है आपका 46 नंबर का कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 1935 ईस्वी में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा कोयम्बटूर में। क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर में। इसीलिए हम लोग जो है इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सही आंसर इसका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है किसे किसे जोड़ता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है 1680 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसे जोड़ता है, सदिया से धुबरी को जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाता, 49 का सी हो जाता। प्रश्न अगला देखते हैं कि भारत में बचपन बचाओ आंदोलन, अच्छा क्वेश्चन है, के संस्थापक कौन थे, बताएं। और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो 50 जीके के क्वेश्चन को देखें। अब चलिए हम लोग साइंस के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को डैश की उनकी क्षमता है। सही आंसर जो 51 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी निष्प्रभावित करने की उनकी क्षमता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, क्या हो जाएगा 52 का ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कोनिफर्स आपको साइकेडस और गिग्नोको एंजियोस्पर्म के उदाहरण है, ये जो है गलत है। अगर ये एंजियोस्पर्म के उदाहरण नहीं है तो किसके उदाहरण है, ये आपको जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे वो है आपका कि ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, किस में चलती है, बताएं। सही आंसर जो 56 का हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस्पात में। क्या हो जाएगा, इस्पात में। अगला प्रश्न है कि एक कार का भार 1500 kg है, 10 सेकेंड में कार की गति 30 मीटर पर सेकेंड करने के लिए बल कितना लगेगा, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर जो 57 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 4500। क्या हो जाएगा, 4500। एम आपका दिया गया हुआ है कितना, एम आपका दिया गया है 1500 kg। उसके बाद टी दिया गया है कितना, 10 सेकेंड। भी कितना दिया गया है, भी दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या दिया गया है, यू दिया, आपको पता ही होगा 0 मीटर पर सेकेंड। अगर आप फार्मूला पे निकालेंगे एफ बराबर एम ए, एम के जगह पे सिंपल आपको 1500 लगाना है और ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, भी माइनस यू बाय टी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4500 निकल कर आपका आंसर आएगा। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए, बताएं। सही आंसर जो 58 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको याद रखना है, ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पे अधिकतम होगा। इसके बारे में आपको कुछ बता दें, किसी वस्तु का जो भार होता है जिसे हम लोग जी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम होता है और सबसे अधिक कहाँ पे होता है, ध्रुव पे होता है, तो याद रखना है। प्रश्न अगला है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 kg है वह 0.1 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है होगी, बताएं।
तो सही आंसर इसका हो जाएगा 0.01 जूल। m बराबर कितना दिया गया है 2 kg, v बराबर 0.1 मीटर प्रति सेकेंड, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ m के जगह पे आपको क्या रखना है, m के जगह पे 2 kg, v के जगह पे 0.1 का स्क्वायर, 2 कट जाएगा और 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, वो है आपका प्रश्न। ये प्रश्न साथियों मैथ के प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन साथियों आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य जो है 8 है तथा जो है हरात्मक माध्य जो है आपको 64 है, तो संख्याएं कौन सी होगी। अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, याद रखना है √x(y) बराबर जो आपका दिया गया कितना है 8 दिया गया है, तो xy बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 आ जाएगा। और कोई भी ऑप्शन में देखना है आपको 64 कहाँ से आ रहा है, 8 दूनी 16 नहीं आ रहा है, 16 गुना 6 64 नहीं आएगा, 16 गुना 4 16 चौका 64, ये जो आ रहा है 64, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आसानी से आंसर दे पाएंगे। सिंपली करना है गुणोत्तर मान जो दिया रहेगा उसका आपको स्क्वायर करना है, जैसे 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर 64, और ऑप्शन से आपको खोजना है कि दोनों का गुना करने पर जो है 64 आ रहा है कि नहीं, जो आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। सिंपली क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बता दिए। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए यहाँ से शुरू है। नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जा सकता है, जिसे हम लोग मायोपिया कहते हैं, उसे किसके द्वारा सुधारा जा सकता है। सही आंसर जो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस के द्वारा। प्रश्न अगला है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायी है। सही आंसर 70 का हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा डीएनए। पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है, शुद्ध पानी का सामान्य पीएच क्या है बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका जो है एकलक का बहुलक है बताएं। सही आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। प्रश्न अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गेकेशिफेरोल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। विटामिन से संबंधित जल्द ही वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। विटामिन और मानव रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा विटामिन D2। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर का कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है बताएं। रेटिनॉल जो है आपको जीरेपथेलिमिया सही है। नेक्स्ट है टोकोफेरोल बेरी, ये आपको सही है या नहीं ये बताना है, ये आपको गलत है। सी भी आपका सही है और डी भी आपका सही है। बात करें टोकोफेरोल, तो टोकोफेरोल जो होता है ये होता है विटामिन ई, इसकी कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है। बेरी को तो हम लोग विटामिन B1 के भी नाम से जानते हैं, जिसका जो है रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन क्या है। ये साथियों हलवा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा प्रोटीन। इंसुलिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है कि प्याज काटते वक्त आंख में जलन और आंसू पैदा करने के कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सही आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और अगर आप सेट मारते होंगे तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन ए। साथियों इजी इसीलिए बोल रहे हैं, अगर आप जो है क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं, रिवाइज करते हैं, अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक जो है आप MCQ लगाते हैं, तो आप आसानी से इन सभी का आंसर दे पाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होती है। सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न है अगला कि साबुन ग्रीस को हटाता है, किसके द्वारा हटाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा पाइशीकरण के द्वारा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है प्रतिस्कंदन विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो साथियों टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है जरूर इसका आंसर देंगे, क्योंकि कल ही आपको करवाया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा 83 का। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो लगभग जो है 74 से 75 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि कितना आपका सही है। सभी आंसर कमेंट करें साथियों। कमेंट करने में थोड़े ना आपका पैसा खर्चा होता है, सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि अभी स्टूडेंट की स्थिति क्या है। और एक्यूरेट कमेंट करें, फर्जी कमेंट आप ना करें। तो चलिए साथियों मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ नेक्स्ट सेट में। चलिए साथियों धन्यवाद।